हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ सुनील देसाइड। सो हम कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन। तो इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है ये। तो आइए करते हैं इन एमसीक्यू क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्यसभा में जनप्रतिनिधि का आधार क्या है? तो जनसंख्या के अनुपात के आधार पर राज्यों को जो सीटें दी गई है वो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने पहली बार संपूर्ण तैयार संविधान को कब अपनाया था? तो 26 नवंबर 1949 को। वर्ष के पहले सेशन को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति पहले सेशन को बुलाते हैं वर्ष के, जो भी लोकसभा का सेशन होता है। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार की समाप्ति कर दी गई थी। जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको ख़त्म कर दिया गया था। और अभी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ये लीगल राइट है। अब भारत में संसदीय सभाओं के आयोजन में कितने माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए लोकसभा एवं राज्यसभा की किसी भी जो उनकी मीटिंग होती है। ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन व्यवस्था में भाग लेते हैं राज्यसभा, लोकसभा एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। जो चुने गए सदस्य होते हैं अपर हाउस, लोअर हाउस एवं सभी विधानसभाओं के, ठीक है, वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में, इलेक्शन में भाग लेते हैं। मूल संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395। जिस टाइम पे हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस टाइम पे जो टोटल आर्टिकल थे वो कितने थे? 395। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? तो राष्ट्रपति को सलाह देने वाले होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एवं राज्यपाल। संविधान सभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो इसमें पहला पॉइंट और थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट ये सारे सही हैं। और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। ये गलत है। इस दिन क्या हुई थी? 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई थी राज्यसभा की, इसकी संविधान सभा की, जो हमारा संविधान बनना शुरू हुआ था 1946 में। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, ये सही है। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम दिन था, ये भी इसका सही पॉइंट है। संघ शासन प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं है? तो दोहरी सरकार, ये इसकी विशेषताएं नहीं है। जबकि शक्तियों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, न्यायालय की अधिकारिता और संसद की सर्वोच्चता, ये इसके सभी पॉइंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह वर्णित है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होगा? तो ये आर्टिकल नंबर 214 में 214 में लिखा गया है। डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात प्रारूप समिति का सदस्य कौन बना था? तो टीटी कृष्णमाचारी प्रारूप समिति के सदस्य बने थे। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद यह करता है कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है? तो आर्टिकल नंबर 324 में बताया गया है कि जो निर्वाचन इलेक्शन कमीशन है, दैट इज़ अ इंडिपेंडेंट बॉडीज़। क्वेश्चन नंबर 34 है, संघात्मक शासन के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के विषय पर किसकी शक्तियों को सीमित किया है? तो विधायिका की शक्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने भाग एवं अनुसूचियों को अपनाया गया है? तो 22 भाग इसमें थे और 8 अनुसूचियां हैं। टोटल 22 भाग एवं 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद। अब इनमें बदलाव हो गया है, अब ये बढ़ चुके हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी 1984 की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना करी थी काशीराम ने। और अभी इसके अध्यक्ष हैं मायावती, और इनकी जो पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह है हाथी। द्विदलीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में है? तो ये यूके में है, 2 दल हैं वहाँ पे। ठीक है। बेल्जियम शहर में, जबकि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। बेल्जियम शहर में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो फ्रेंच वहाँ पे बेल्जियम शहर में बोली जाती है। इसके अलावा वहाँ पे फ्रेंच और डच स्पीकिंग पीपल भी रहते हैं। फ्रेंच कम्युनिटी, डच स्पीकिंग पीपल, और जर्मन 1% है वहाँ पे। फ्रेंच की वहाँ पे है 59 के अराउंड के आसपास। डच है वहाँ पे 40%। इजराइल की विधायिका का नाम क्या है? नेसेट इसको कहते हैं। जबकि जो हमारे इंडिया की है उसको पार्लियामेंट कहा जाता है। बेमसेफ का पूरा नाम है बैकवर्ड एवं माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्पायर्स फेडरेशंस। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी डैश मौलिक अधिकार के अंग हैं, तो ये स्वतंत्रता के अंग हैं। ठीक है। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे एक फंडामेंटल राइट है, तो उसका अंग है। ठीक है। राइट टू
फ्रीडम, स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके अंतर्गत आते हैं ये। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।